किसी को नफ़रत है मुझसे, कोई प्यार कर बैठा है। किसी को नफ़रत है मुझसे, कोई प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं मुझ पे, कोई एतबार कर बैठा है। कितनी अजीब है न ये दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता। कितनी अजीब है न दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतज़ार कर बैठा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, टॉपिक्स और बातें बहुत ज़्यादा हैं जो इस वक्त चल रही हैं सितारा फैमिली से रिलेटेड। उसमें समझ नहीं आता, ट्रस्ट मी, कि हम कौन सी बात करें, कहाँ से शुरू करें। क्योंकि एक तो खुशी का त्यौहार है उनके घर पे, ठीक है, एक तो खुशी का मौका है। इस टाइम पे वकार की शादी होने वाली है, उसका निकाह हो चुका है। सबसे पहले तो भाई मैं उसको मुबारकबाद दूंगा और खैर से उनका निकाह हो चुका है। बाकी अभी एक रस्म थी छोटी सी, वो उन्होंने कल की थी। निकाह के साथ साथ जो उनके घर वाले थे, उनकी फैमिली मेम्बर्स थे, भाई था, भाभी थी, वो सब जो है एक जैसे वो होता है हमारे गांव देहात के कल्चर में, मतलब आपस में एक जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं हल्ला गुल्ला करते हैं, गाने वगैरह होते हैं, उसमें ढोलक वगैरह बजाई जाती है। तो काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा चले उसको मुबारकबाद भी दे देते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था आपसे कि देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ खुशियों की बातें हैं, वो भी करनी है आपके साथ। वहीं पे यह है कि हाजी गुलाम वाला जो मैटर है, जो उन्होंने एक नया एक महाज खोल के रखा हुआ है, नई चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं, तो वो भी जब सुनते हैं, वो भी जब आहिस्ता आहिस्ता हमारी आंखों के आगे चीज़ें आती हैं, तो फिर दिल करता है आपके सामने वो भी सारी अपडेट्स शेयर करें, वो भी सारे मामला आपके सामने रखें जो बातें हमें आहिस्ता आहिस्ता पता लग रही हैं। कुछ उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ हम कांटेक्ट में होते हैं, उनसे जो हमारी बातें होती हैं तो वहीं से बातें फिर हम पिक कर लेते हैं और आप तक वो बातें पहुंचाते हैं। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, अब उस तरफ खुशी का त्यौहार है, इस तरफ ये हाजी गुलाम वाला मैटर भी चल रहा है। अच्छा, इन सारी चीज़ों में मैं आपको अभी एक और बात बताना चाह रहा हूँ। वो दोनों तुरम खान गायब हैं। एक वो यमपम आके जो बड़ी बड़ी बातें करता था और दूसरा 30%। अच्छा, इधर इनका बाप जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, लोग उसको इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो हकदार है इन चीज़ों का। उसने ऐसा किया है तो आज भुगत रहा है। जो इस दुनिया का ये असूल है कि जो बोओगे वो काटोगे, तो जो उसने बोया वो अभी काट रहा है। मगर मुझे टू बी ऑनेस्ट एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि वो दोनों तुरम खान कहाँ हैं अभी। दोनों दोनों भाई, चलो एक तो बाप के हक में आके कोई स्टेटमेंट दे दे कि भाई हम जिंदा बैठे हैं, इसी के बेटे हैं, बोलते जाने दो, फंसने दो इसको। डर गई, डर गई, डर गई। वो सही कहता है ना कि देखें जब जब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी है ये मुझे छोड़ के दोनों भाग जाते हैं। वो वहाँ बीवी के पल्लू में छुप गया सऊदीया में, और ये यहाँ पे अपना साइड पकड़ ली इसने कि नहीं भाई पहले ही मेरे ऊपर बुरा टाइम आया हुआ है, पता लगे इसकी साइड ले लूँ और ना मुझे कोई FIA वाले घसीट के लेके जाएं। तो वो भी बेचारा अपनी साइड पे बैठा हुआ है, अब बीच में ये रगड़े में आ गया है। आज यही सारी चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी है। आज मैं देख रहा था इनके जो भाई हैं DD और बाबर के जो फादर हैं गुलाम अकबर, उन्होंने एक वीडियो बनाई तो मुझे 2 दिन के बाद वो नज़र आए। एक चारपाई पे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे कि मैं समझ नहीं कह पा रहा था उनको देख के कि यार ये हाजी गुलाम ही है। वो बैठे हुए थे चारपाई पे और उन्होंने, उनके भाई ने लिखा था कि इनका चैनल डिलीट क्यों हुआ, किसने किया है, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जी ताहिरा सिस्टर के चैनल को भी स्ट्राइक मिली है, सुनने में आया है। एक आज उनकी मैंने कम्युनिटी देखी, अब ताहिरा सिस्टर के साथ फिर दोबारा पंगे लेने की कोशिश कर रही हैं कुछ खवातीन। उनमें से एक उन्होंने बताया कि भाई एक औरत है जिन्होंने मेरे चैनल पे स्ट्राइक भेजी हुई है। खैर वो भी अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ताहिरा सिस्टर ने किसको 2 नोटिस जारी कर दिए हैं और वो कल परसों खुद आके अनाउंस करेंगे, ये ताहिरा सिस्टर ने बताया है, वो भी आपसे बात करेंगे। साथ साथ भाई एक और टॉपिक था नैना का। नैना पहले रहना चाह रही थी पंजाब में, फिर एकदम से वहां से स्वीप मार के कराची आ गई है। बात वो कुछ और कर रही है ब्लॉग में, कोई बिल्ली बिल्ली का मसला है, कोई और कहानी है, वो कोई बीमार है, कोई और भी मतलब इस तरह की चीज़ें थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही थी जिस तरीके से वो बात कर रही थी। उसने पंजाब छोड़ के कराची को क्यों चॉइस किया और क्यों आई, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। क्या वाकई में उसको कंफर्म हो चुका था कि मेरा 1-2 दिन में नोटिस आने वाला है और मुझे यहाँ से स्विप करना चाहिए, तो इस टॉपिक पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, इसके साथ भी व्यूअर्स बहुत सारी चीज़ें दिल करता है कि आपसे बात करें, मगर मेरा जो टाइम ड्यूरेशन होती है, मैं कहता हूँ मैक्सिमम जो है ना 15 मिनट्स
20 मिनट्स हद मारें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी इतनी मोहब्बत होती है, प्यार होता है कि आप लोग हमें इतना टाइम निकालते हैं, देखते हैं, तो बस इतना ही रिएक्शन होना चाहिए। इससे ज़्यादा फिर बंदा बोर हो जाता है। जो अहम पॉइंट्स हो, जो बहुत ही ख़ास न्यूज़ हो, वो आप तक पहुँचाई जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी, कोशिश करूँगा कि पॉइंट्स की सूरत में आप तक पहुँचा सकूँ और आपको अपडेट कर सकूं। जी, तो यहाँ पे नए देखने वालों से रिक्वेस्ट ये करूंगा, जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो रोज हमें देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया, तो ये नाजायज ही हमारे साथ। प्लीज आप भी सब्सक्राइब कर दें यार। इतने सारे लोग देखते हैं, इतने हमारे सब्सक्राइबर नहीं जितने आप अपनी मोहब्बत से, प्यार से हमें देखते हैं, तो भाई आप भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं और जो भी अभी आपसे डिस्कस की थी चीज़ें, उन सबको आपके सामने रखते हैं पॉइंट्स की सूरत में। अच्छा जी, सबसे पहले बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वकार कराची से जब गांव पहुंचा, वहाँ घुल मिल गया, अपनी फैमिली से मिला, सितारा से मिला, उनकी पूरी फैमिली से मिला। जाहिर उनका एक टाइम गुजरा है एक साथ, काफ़ी टाइम से लेके वो कराची में भी एक साथ थे। तो जाहिर है जब ये सारा माहौल था शादी वाला, उसमें हंसी खुशी सारी चीज़ें हो रही थी, एकदम से वो हाजी अब जो मामला खड़ा कर दिया, उसके बाद से काफ़ी सारे लोग शौक हो गए कि क्या हो गया। बिल्कुल शादी के स्टार्ट में इस तरह की बदमज़गी स्टार्ट हो गई। तो खैर उसको साइड पे रखते हुए फिर भी उन्होंने एजुकेटेड और अच्छी फैमिली होने का सबूत दिया। हत्ता कि वो चाहते तो वो जाके उसका जवाब भी दे सकते थे, एक ही गांव था, थोड़ा सा डिस्टेंस था, जाके लड़ाई झगड़ा भी कर सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने कहा हम अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, तो अपनी खुशी पे फोकस करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी देखी गई सारी चीज़ें वहाँ पे कि और भी सारे जो रिलेटिव्स वहाँ पंजाब में रुके हुए हैं, सुनने में आ रहा था कि डीडी या बाबर में से भी कुछ लोगों में से, जैसे बाबर को बोला गया था कि भाई आपको इनवाइटेड है, आप आइएगा, अभी तक वो भी नहीं पहुंचा है, गांव में ही मगर नहीं पहुंचा। क्यों नहीं गया, क्या वजूहात हैं, या अभी जाएगा, ये तो बात की बात है, सारी चीज़ें जो भी होंगी। अच्छा, इसके साथ जो मेन आज चीज़ें मैं देख रहा था वो थी हाजी गुलाम अकबर, जो कि डीडी और बाबर के जो फादर हैं, वो भी, उनका भी एक चैनल है, कभी कभी वीडियो डालते हैं, आजकल थोड़ी सी 1-2 दिन के गैप के बाद वो डालते हैं वीडियो। आज उसमें मैंने काफ़ी दिनों बाद भाई हाजी गुलाम को देखा, मुंह लटका हुआ चारपाई पे बैठे हुए हैं और इशारे कर रहे हैं कि नहीं मेरे ऊपर जो है कैमरा नहीं लाओ, बहुत ज़्यादा परेशान। और उन्होंने टाइटल भी ऐसा लिखा हुआ था कि इनका चैनल किसने उड़ाया है और वो कौन है, मगर उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता सब है। बज़ाहिर मुझे भी सारी चीज़ों में यही लग रहा था जब वो बात कर रहे थे डीडी और बाबर के वालिद, कि जैसे उनको मालूमात सारी हैं, मगर उन्होंने बताया नहीं कि भाई मैं अपने चैनल से, अपने प्लेटफॉर्म से नहीं बता सकता, क्योंकि फिर ये सारे मामला मेरे गले में पड़ेंगे, तो मैं इस वजह से नहीं बता रहा। बाकी मेरे भाई आज रो रहे थे, हाजी गुलाम के लिए कह रहा था। हम आज जब उनके घर पे गए थे, अपने भाई के घर पे बता रहा था कि वो सामने इशारा भी किया वो मेरे भाई का घर है, तो हम जब गए तो वो बातें करते करते हमारे साथ उन्होंने रो लिया, रो गए। अब रोने का क्या फ़ायदा, ठीक है ना। अब ये आपको पहले एहसास करना चाहिए था, क्योंकि जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, जो आपने चीज़ें बोली अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए, सितारा की फैमिली के लिए, मतलब वो भी एक सितारा की फैमिली है ना, उनका भाई है, वो सब चीज़ें हैं, उनकी बच्चियां हैं, और इस तरह के नाजेबा अल्फाज बोले तो अब तो कोई मामला पीछे का है ही नहीं ना हाजी साहब। अब रोने धोने से क्या फ़ायदा। तो उनके भाई बता रहे थे कि यार ये बहुत उदास थे, रो रहे थे घर पे, फिर हम इसको बाहर लेकर आए, बैठे हुए थे चारपाई पे, और इधर उधर बेचारा फ़ोन घुमा रहा था परेशानी में, मगर कोई उसकी फ़ोन उठा भी नहीं रहा था। अब तो सारे पीछे के रास्ते बंद हो गए। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो हंसी आ रही है सारी चीज़ की सोचते हुए, उन 2 तुरम खानों पे आ रही है। जो बोलता था ओए शादी में मैं आऊँगा, वो 30% जो बोलता था गेंडा, ओए मैं आऊँगा शादी में, मुझे कोई रोक के दिखाए, मैं आऊँगा शादी में, और हमारी एक फैमिली है, हमारे बहन की पहली खुशी है। तो भाई तू आया नहीं अपनी बहन की खुशी में, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो क्यों वहाँ बीवी के साथ सऊदीया में बैठा हुआ है, तो तू आ जाता अभी यहाँ पे पकड़े शंगड़े देता। इधर तुम्हारे बाप की जो है देख रहे रिएक्शन वाले दूसरे, उसने हरकतें ऐसी की हैं कि जीना हराम कर दिया, कम से कम इतनी तो शर्म करो, बाप को तो आके लेके जाओ यहाँ से अपने पास, तुम सऊदीया बुला लो, यहाँ से लेके जाओ। वो दूसरा तो यहीं है पाकिस्तान में, मुल्तान वाले शहर में बैठा हुआ है, उसको बोल दो भाई, उसके साथ तो तुम्हारा अंदर ही अंदर राब्ता है कि भाई इसको तो लेके जाओ, कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रखो। ये सही बोलता है व्यूअर्स हाजी गुलाम के भाई, ये दोनों मेरे बेटे नाकारा हैं और ये सिर्फ मुझे जलील करवाने में माहिर है, 1 नंबर के। तो अभी देखें इतना कड़ा वक्त आया है बाप पे, किसी का कोई अता पता नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना।
किसी का कोई अता पता नहीं है। वो वहाँ सऊदीया में चिल कर रहा है, वो वहाँ मुल्तान में चिल कर रहा है। वो बोलते हैं भाई करने दो, मेरे बाप के साथ होने दो जो हो रहा है। ये है भाई आज की औलाद। तो अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मैं 2 दिन से यही सोच रहा था कि ये दोनों तुरम खान किधर हैं भाई। ये इतने लोग बोल रहे हैं, इतने रिएक्शन वाले बोल रहे हैं, पूरे खानदान उनके पीछे लग गए जितने भी थे इनके। तो ये दोनों तुरम खान गायब में, एक स्टेटमेंट नहीं आया। और थोड़ी सी बात हो जाती थी तो फौरन आके सितारा के लिए बातें करते थे, उनकी तस्वीरें लगा देते थे। ठीक है, ये भी और यमपम भी बड़ी बड़ी बातें कर देते थे, जाओ ना जाके ये कर लो वो कर लो। अब बाप की इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट हो रही है। ठीक है, रोज लोग आके इनको ट्रोल कर रहे हैं। दोनों बेशरम लोग हैं, खामोश बैठे हुए हैं। बाप के लिए एक स्टेटमेंट नहीं दिया इन दोनों ने। शर्म का मकाम है बहुत ज्यादा। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार ये दोनों तुरम खान कहाँ हैं। खैर जी, वो उनके जो भाई थे हाजी अकबर, वो बेचारे बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने कहा भाई मैं इनके चैनल के बारे में और इनके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दे सकता। जब भी मामला होगा ये खुद अपना करेंगे सॉल्व, खुद ही बताएंगे जो भी चीज़ें होंगी। यहाँ पे मेरी एक बात बिल्कुल सही साबित हो रही है कि इनका जो चैनल उड़ाया गया है इस मरतबा, वो गांव में जिस बंदे पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे उसको किसी ने पैसे दे के उड़वाया है। क्या मामला थे, क्योंकि सारे थंबनेल्स वगैरह भी आजकल सुनाई में दे रही है बातें कि वो उसी से करवाते थे। तो अब वाला गांव वाला तो भाई जाहिर सी बात है कोई ऐसा बंदा है जिसने ये सारा काम किया है और उनको एक झटके में चैनल को पूरा उड़ा दिया है। खैर क्या मामला तो होते हैं भाई, क्या चीज़ें होती हैं ये तो बात की बात है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी कल मुझसे लोग पूछ रहे थे। नैना ने पहले टिकट कैंसिल करवाया, उसके सेकेंड डे पे फिर टिकट लेके कराची के लिए रवाना हो गई। वजह यही है कि भाई सुनने में आ रहा है जो बात कि वो अपनी तो कुछ बता रही है, केट वेट की बीमारी के मसले मसाइल जो भी चीज़ें हैं, मगर सुनने में यही आ रहा है कि अनाउंस हो चुका है। और समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि नोटिस जारी हो चुके हैं, उन तक मौसूल भी हो चुके हैं, मगर अभी तक वो इस पोजीशन में नहीं है कि बाज़ाब्ता तौर पे लोगों को बता सकें कि हाँ भाई नोटिस मिले हैं। हालांकि आज तायरा सिस्टर की एक कम्युनिटी आई थी, उन्होंने बोला भी है, अपनी कम्युनिटी के अंदर बोला है कि 2 लोगों को नोटिस मौसूल हो चुके हैं। मैं खुद से नाम लेके अनाउंस नहीं करना चाहती, वो खुद ही अपनी ज़बानी आके खुद बता देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक और शातिर खातून है कोई जो कि ताहिरा सिस्टर को स्ट्राइक दे के बैठी हैं। ताहिरा सिस्टर के चैनल पे कोई वीडियो थी सितारा की, उसी पे उनको स्ट्राइक दिया है। मज़े की बात ये, ठीक। अच्छा, उसके बाद वो शातिर औरत खुद भी वो कंटेंट काफ़ी टाइम सुना है कि वो यूज़ करती हैं सितारा का, उनकी पूरी फैमिली वगैरह का, और उल्टा चोर कुतवार को डांटे। ठीक है, तो वो फिर उन्होंने उल्टा जो है स्ट्राइक दिए ताहिरा सिस्टर को। ताहिरा सिस्टर ने कहा है कि कोई मसला नहीं है, हम एक्सेप्ट कर रहेंगे, और उन्होंने चैलेंज कर दिया इस चीज़ को। मगर उन्होंने इस बात के बड़े ज़बरदस्त से पॉइंट्स उठाए थे अपनी कम्युनिटी में कि ये दुश्मन है और ये काफ़ी टाइम से लेके इस तरह की हरकतें कर रही है और इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हो सका तो इसके साथ भी 2-2 हाथ करेंगे, क्योंकि ताहिरा सिस्टर से पंगा लिया है, कोई मजाक बात तो नहीं है। खैर जी, ये भी एक अपडेट थी कम्युनिटी में ताहिरा सिस्टर की जो आप तक पहुंचानी थी। तो बाकी भाई अल्लाह खैर करेगा, शादी स्टार्ट हो चुकी है, हल्ला गुल्ला चल रहा है, डांस चल रहा है, बड़े मज़ेदार से वहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं। आज एक चेयर्स वाली गेम वेम भी थी, सितारा और वकार ने बड़ा ज़बरदस्त सा डांस वांस भी किया, व्लॉग में देखा गया। तो पूरी फैमिली सारी चीज़ों को एक साइड पर रख के अपना एंजॉयमेंट कर रही है, शादी को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। हमारी दुआएं कि अल्लाह पाक इनकी जो भी खुशियां हैं इनको नज़र बद से महफूज रखे और इनकी जो खुशियां हैं इसी तरह चलती रहें और अपने जो इनके इवेंट्स हैं वो इसी तरह खैर व आफियत के साथ ख़त्म हो। फिर देखते हैं कि क्या मामला होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ आज की अहम पॉइंट्स थे, अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से कहूँगा कि भाई भूलना मत, नए देखने वालों से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर देना। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।